हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन से हम समझेंगे कमिटमेंट कंट्रोल के बारे में। ठीक है, कमिटमेंट कंट्रोल क्या होता है, इस ऑप्शन की नीड क्या होती है, क्या हो अगर हम इस ऑप्शन को यूज़ ना करें तो। ठीक है, क्या उससे कुछ चेंजेस होते हैं किसी फाइल के ऑपरेशंस पे, या उसका कुछ और इम्पैक्ट होता है, या जो भी एक ओवरऑल प्रोसेस रहेगा कमिटमेंट कंट्रोल का, उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसको वैसे ही ब्रेक डाउन करेंगे, मल्टीपल सेशंस होंगे, हर सेशन में एक एक टॉपिक को हम डीपली समझने वाले हैं कि क्या उसका पूरा प्रोसेस है, और एक एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने जितने भी एसक्यूएल आरपीजीएल की सेशंस देखे हैं इस पूरी सीरीज में अब तक, उसमें आपने देखा होगा कि हम एक ऑप्शन यूज़ करते थे, कमिट इक्वल्स टू स्टार डन। और जब भी हम वो ऑप्शन यूज़ कर रहे थे तो मैं आपको ये बोल रहा था कि इसके लिए एक सेपरेट सेशन हम बनाएंगे, और उस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इस ऑप्शन का मीनिंग। तो पहला टॉपिक हम वही पिक करेंगे। हम देखेंगे कि कमिट इक्वल्स टू स्टार नन की नीड क्या होती है, क्यों हम उसको अप्लाई करते हैं, और उसको अप्लाई करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है फाइल के ऑपरेशंस पे। ठीक है, क्या वो मैंडेटरी है, क्या वो मैंडेटरी नहीं है, ये सब चीज़ें हम इस पूरे प्रोसेस में समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हमारे को क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे पास एक टेबल होना चाहिए, क्योंकि उस टेबल पे हम कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसके थ्रू ही हम डेमो कंडक्ट कर पाएंगे, हम समझा पाएंगे कि क्या ये प्रोसेस हो रहा है। तो एक टेबल होगी, उस टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट कर लेंगे, और फिर ये कमिट वाला ऑप्शन आपको मैं क्लियर करता हूँ। तो सेशन बी पे चलते हैं। यहाँ पे जो टेबल हम यूज़ कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स टेबल, और अभी के लिए आप देखोगे अगर, तो इसमें कुछ भी डेटा मैंने स्टोर नहीं किया हुआ है। रीज़न रीज़न ये है कि मैं एक पूरा प्रोसेस रन करूँगा एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम के थ्रू, और वही प्रोसेस मेरा इसमें कोई एक डेटा इंसर्ट करने वाला है। ठीक है, और उसी दौरान हम समझेंगे कि कैसे कमिट ऑप्शन वर्क करता है। तो अभी देखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, तो फर्स्ट प्रोग्राम देखने के लिए मैं इसको करता हूँ एक बार रिफ्रेश, और यहाँ पे इसको हम करेंगे एडिट मोड में ओपन वर्क mbr pdm। ओके, ठीक है, तो अभी मैं इसको फिर से एडिट मोड में ओपन करता हूँ। अब हम इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हमने सेट किया है कमिट ऑप्शन को स्टार डन पे, जो पहला पॉइंट है हमारे प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये लाइन क्या करेगी, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं एसक्यूएल कमांड्स को, और उससे हम सेट कर रहे हैं ऑप्शन कमिट को स्टार नन के ऊपर। ठीक है, स्टार नन का मीनिंग क्या है, स्टार नन का मीनिंग ये है कि हम अपने कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू आउट दिस प्रोग्राम हमें कमिटमेंट कंट्रोल को ऑफ रखना है। ठीक है, नन से नेम से ही आपको इंडिकेट हो रहा होगा कि नन मतलब किसी भी तरह का कमिटमेंट कंट्रोल हमें इस प्रोग्राम के ऊपर नहीं नीड। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उस पर कोई भी कमिटमेंट कंट्रोल अकर नहीं होगा, कोई भी कमिटमेंट कंट्रोल के अंदर नहीं रहेगा वो प्रोसेस। जो भी आप चेंजेस करोगे वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे आपके टेबल को। अब इम्पैक्ट करने का मीनिंग क्या है, सपोज हम कोई इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस इंसर्शन ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे ही मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया, सपोज ये एसक्यूएल क्वेरी हमने एग्जीक्यूट करी, जिस मोमेंट पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगी उसी दौरान, उसी के तुरंत बाद हमारी जो फाइल है वो अपडेट हो जाएगी, उसमें ये रिकॉर्ड एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कमिटमेंट कंट्रोल को ऑफ किया हुआ है, अभी के लिए नन पे सेट किया हुआ है। तो जो भी आप कोड चेंजेस करोगे, मतलब जो भी आप फाइल में ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, वो हैंड टू हैंड आपके फाइल पे इम्प्लीमेंट होते जाएंगे। ठीक है, बट दूसरा वे क्या होता है, अगर इस कमिट ऑप्शन को, जो हम नेक्स्ट सेशन में भी देखेंगे, कि अगर हम इस ऑप्शंस को चेंज करते हैं, जहाँ पे सपोज हमने स्टार CHG यूज किया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम बोल रहे हैं कि कमिटमेंट कंट्रोल को हम खुद हैंडल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे हम कमिटमेंट कंट्रोल को हैंडल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहा है, और जो भी कोड चेंजेस आ रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोग्राम में जो भी जैसे हमने फाइल में चेंजेस किए वो डायरेक्टली सेव हो जाएगा परमानेंटली आपके टेबल पे, है ना, क्योंकि कमिटमेंट कंट्रोल हम हैंडल नहीं कर रहे हैं। बट जब हम यहाँ पे स्टार CHG यूज करेंगे, उस टाइम पे कमिटमेंट कंट्रोल को हम खुद हैंडल करेंगे।
तो वहाँ पे आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की होगी कि कब उसको डेटा को कमिट करवाना है। कमिट को आप एक तरह से सेव बटन समझ सकते हो। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, उसमें क्या होता है, दो टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे पास, करेक्ट। एक तो होता है जिसमें ऑटो सेविंग होती है, तो एक इसको आप समझ सकते हो ऑटो सेविंग वाला डॉक्यूमेंट। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कमिटमेंट कंट्रोल को समझने का, कि आप किसी ऐसे डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हो जो ऑटो सेव मोड पे, जैसे ब्राउजर मोड पे किसी डॉक्यूमेंट को अपडेट करते हैं तो वहाँ पे ऑटो सेव होता है, वहाँ पे आप सेव नहीं करोगे तो भी वो हैंड टू हैंड सेव होता जा रहा है। तो ये तो हो गया कमिट नन का मीनिंग। दूसरा होता है जहाँ पे हमें खुद से कंट्रोल एस करना पड़ता है, अगर हम उसको कंट्रोल एस करके एग्जिट नहीं करेंगे तो वो डेटा रिमूव हो जाएगा। तो वही आप उसको मैच करवा सकते हो कमिट से, वो रिलेट कर सकते हो कमिट से। जब हम स्टार सी एच जी यूज़ करेंगे तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब भी किसी क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करें उसको सेव करें। ठीक है, उसको सेव करना होगा, वो हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो इसको इतने कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, इसको यहीं पे ही हम समझते हैं कि सबसे पहले आप सिर्फ इतना फोकस करो कि कमिट नन का मीनिंग क्या होता है। कमिट नन का मीनिंग ये होता है कि जब भी हम कोई क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस केस में जो भी कोड, जो भी टेबल पे चेंजेस हो रहा है, सपोज वो इंसर्शन हो रहा है, अपडेशन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, वो सब डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा टेबल पे, परमानेंटली सेव हो जाएगा वो। अगर आपने इंसर्ट क्वेरी चलाया तो आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, अपडेट क्वेरी है तो डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा, और अगर आपने डिलीशन परफॉर्म किया तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा। उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको रिवर्ट करने का, और जो भी आपने परफॉर्म किया वो डायरेक्टली आपके टेबल पे परमानेंटली सेव हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, जस्ट यहाँ पे लाइन नंबर 13 से हम डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। तो एग्जैक एसक्यूएल किया, मतलब एग्जीक्यूट एसक्यूएल, उसके बाद में इंसर्ट किया हमने किस में, लाइब्रेरी शर्मित वन में, और यहाँ पे स्लैश करके क्या डाला, स्टूडेंट्स। ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स टेबल का नेम, और शर्मित वन है हमारे फाइल का नेम। इसमें वैल्यूज क्या डाली, वन और शर्मित। ठीक है, अब इसके बाद में हम चेक कर रहे हैं एसक्यूएल स्टेट को। अगर एसक्यूएल स्टेट है 5 टाइम्स 0 के इक्वल, मतलब हमारी क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई है, तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे रिकॉर्ड इंसर्टेड, एल्स हम प्रिंट करेंगे एरर कट, और लास्ट में INLR को ऑन कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। बस इस प्रोग्राम को इसलिए हमने क्रिएट किया है कि हम समझ सकें कि कमिट नन का मीनिंग क्या है। अब देखो मैं दिखाता हूँ क्या होगा इसमें। इसको करते हैं कंपाइल। ओके, आई थिंक मेरे को स्टोरेज का इश्यू हो सकता है इसमें, मैं फिर भी एक बार देखता हूँ। tbg व्यू स्टार सोर्स, ये हमने किया कंपाइल। ठीक है, जैसे ये कंपाइल होता है सोर्स के साथ तो फिर इसको एक बार कॉल करेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम इसको डिबग के साथ कॉल करेंगे। यहाँ ये, हाँ, इसमें स्टोरेज का इशू है मेरे पास 400 पे, तो मैं एक बार पहले इसकी मेमोरी क्लियर कर लेता हूँ थोड़ी। ठीक है, तो मैंने अभी इसमें से मेमोरी को क्लियर कर दिया है। अभी अब अगर हम इसको dbg व्यू के साथ करेंगे तो वो कंपाइल होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। स्टार सोर्स मैंने यहाँ पे किया और कंपाइल हुआ, तो अभी कंपाइल हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को कॉल करूँगा तो ये इसमें एक फाइल में रिकॉर्ड एंटर कर देगा। तो ये किया हमने कॉल, कॉल करने के बाद में यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होगा, मैसेज प्रिंट हुआ रिकॉर्ड इंसर्टेड, और जब आप अपने फाइल को चेक करोगे तो आपके फाइल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको एक और प्रोसेस। देखो उस प्रोसेस में क्या होने वाला है, इसको एक बार फिर से हम डिलीट कर देते हैं रिकॉर्ड को, डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, ये डेटा डिलीट कर दिया हमने यहाँ से, डिलीट स्टार फ्रॉम, ओ सॉरी, डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे आ जाएगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, और ये हमने कर दिया क्लियर। फिर से फाइल का डेटा अगर देखेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड, फाइल का डेटा देखने के लिए सिलेक्ट क्वेरी चलेगी, तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब हम इसको लेंगे डीबग में, और डीबग से हमें क्लियर होगा कि हमारा जो कमिट नन है उसका मीनिंग क्या था। तो यहाँ पे किया strdbg f4, इधर हमने किया प्रोग्राम नेम पेस्ट, और यहाँ पे स्टार यस, इधर भी स्टार यस, और एंटर। ये ब्रेक पॉइंट लगाएंगे br1। अब F10 करेंगे और यहाँ से प्रोग्राम को कॉल करेंगे। जैसे प्रोग्राम कॉल होगा, F10 किया, अब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, यहाँ देख रहे हो आप, अपना पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अब हम इसी मोमेंट पे फाइल में डेटा चेक करते हैं कि फाइल में कुछ डेटा अपडेट हुआ, तो यहाँ पे डेटा अपडेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे डेटा आ गया। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं,
क्या हो, अब मैं यहाँ पे ही प्रोग्राम को फेल कर दूँ, मैं यहाँ पे से F3 कर देता हूँ, इसको बाकी प्रोसेस नहीं करना। नॉर्मली हम प्रोसेस करने के लिए F12 प्रेस करते हैं, राइट। बट अभी मेरे को यहाँ पे प्रोसेस करना ही नहीं है बाकी चीज़ों को, तो मैं क्या करूँगा, F3 फोर्सफुल एग्जिट कर दूंगा यहाँ से ही एंड कर दूंगा प्रोग्राम का। तो उस केस में क्या वो डेटा रखेगा, F3 किया तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ रहा है लास्ट रिक्वेस्ट एट लेवल 4 एंडेड, मतलब हमने फोर्सफुली एंड किया। अब अगर फाइल की क्वेरी फिर से करके देखते हैं तो भी वहाँ पे डेटा अवेलेबल है। मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद में उसे उससे कोई इम्पेक्ट नहीं हुआ कि प्रोग्राम अपना प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। बाद में आपने देखा कि रीबग में हमने यहाँ तक प्रोसेस कर लिया था, ये पूरा पोर्शन एग्जीक्यूट होते ही फाइल में डेटा एंट्री हो गई, और उसके बाद में हमने इस लाइन पे F3 कर दिया, इस ये सब लाइन प्रोसेस ही नहीं हुई, बट उसके बाद भी हमारा डेटा अभी तक इसमें अवेलेबल है। अब एक चीज़ और है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेशन को भी ऑफ करके देख सकते हो, क्योंकि हमारी एक जॉब रन है। तो देखते हैं कि जॉब अगर हम एग्जिट कर देते हैं क्या उस केस में भी वो हमारा रिकॉर्ड बनाए रखता है। 90 मैंने किया, फिर से मैं लॉगिन कर देता हूँ अपने आईडी से, और फिर हम देखेंगे STRSQL, फिर से सेम वही क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेरी रन हुई और यहाँ पे रिकॉर्ड अवेलेबल है। इसका मतलब है कि अगर हमने कमिटमेंट ऑप्शन को स्टार नन पे सेट किया हुआ है, और उस केस में अगर हम किसी भी डेटा पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी टेबल के ऊपर, तो वो जस्ट जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट होगी उसके बाद में वो इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा आपके टेबल पे। और उसमें इवन उस क्वेरी के बाद में अगर प्रोग्राम फेल भी होता तो भी वो डेटा सेव रहेगा। इवन सेशन टर्न टर्न ऑफ करके टर्न ऑन करने पे भी हमारा डेटा रिटेन रहेगा। ठीक है, तो ये था कमिट नन का मीनिंग। कमिट नन का मतलब हम अपने कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इस केस में हमें कोई भी कमिटमेंट कंट्रोल की नीड नहीं है, जो भी चेंजेस हो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। तो इसको सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो आप इससे रिलेट कर सकते हो कि कमिट नन अगर हमने सेट किया हुआ है तो उसका मतलब है कि वो ऑटो सेविंग डॉक्यूमेंट है। आप उसको रिलेट कर सकते हो एक तरह से कि ऑटो सेविंग डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि कभी भी आप कोई डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है सारे चेंजेस। बट अगर आपने इसमें ऑप्शन चेंज लिया स्टार CHG, तो उस केस में ये डेवलपर की नीड है कि वो हमेशा उसको ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपर की कि वो हमेशा उसको कमिट करता रहे रिकॉर्ड। अगर कमिट नहीं किया, सेव नहीं किया, तो वो फिर चेंज नहीं रहेगा। वो हम देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन में। बट इस सेशन में हमने मेनली फोकस किया कि कमिट नन का मीनिंग क्या होता है। तो कमिट नन का मीनिंग यही है कि जब भी कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो अपने सिस्टम पे, और अगर आपने कमिट नन लिया है तो उस केस में कमिटमेंट कंट्रोल ऑफ है, और जो भी कोड चेंजेस आप जो भी क्वेरी आप रन कर रहे हो वो डायरेक्टली इफेक्ट में आ जाएगी और आपके टेबल को अपडेट कर देंगी। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको इजी लगा होगा और इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि कमिटमेंट स्टार नन का मीनिंग क्या होता है। ये हमने अभी तक हर सेशन में यूज़ किया है, बट एक्चुअल में हमने उसको डिटेल में अब डिस्कस किया है कि इसका मीनिंग ये है कि हमने कमिटमेंट कंट्रोल को ऑफ किया हुआ है। और कमिटमेंट कंट्रोल को ऑफ करने का रीज़न ये है कि हम अपने आप से कुछ भी इसको हैंडल नहीं कर रहे, ये सब ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहा है। और जो भी चेंजेस, जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी वो डायरेक्टली आपके टेबल को अफेक्ट करेगी। ठीक है, वो परमानेंटली सेव हो गई। अब ये रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा जब तक मैं इसको खुद से डिलीट नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।